सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूँ। तो देखिए बालकों, आज हम जिस बिंदु का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 10वीं की जो पुस्तक चलती है क्षितिज। उस क्षितिज पुस्तक का पाठ है प्रभु और जिसके कवि है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए बालकों, इस पाठ में जो बताया गया, हमने पिछले भाग में जो अध्ययन किया, कवि का परिचय हमने जान लिया। कवि के परिचय के पश्चात जो दो पद्यांश पढ़े हैं, उन दो पद्यांशों से ये भली प्रकार से समझ गए कि इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। ईश्वर की सर्वव्यापकता, और देखिए कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास है। ये सब बातें उसमें हुई थी। जैसे बात आई कि ईश्वर की अगर दया का प्रसार देखना हो तो किसको देखिए? सागर को देखिए। और अगर विशाल किरणें ईश्वर का प्रकाश देखना है तो कौन बता रहे हैं ईश्वर का प्रकाश? चंद्रमा की विशाल किरणें, ये ईश्वर का प्रकाश बता रही है। तो ऐसे सब बातें हमने पिछले भाग में पढ़ी कि ईश्वर सर्वव्यापक है। उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही है। कि अगर आपको ईश्वर की मुस्कुराहट देखनी है, मुस्कान देखनी है, स्मित से तात्पर्य मुस्कान। हे प्रभु, अगर आपकी किसी को मुस्कान देखनी हो, निरखना मतलब देखना, अगर किसी को मुस्कान देखनी हो तो वह देख सकता है चंद्रिका को, चंद्रमा को देख सकता है वो। अर्थात चंद्रमा के रूप में कहीं कहीं आपकी मुस्कान ही प्रकट हो रही है। यहां भी एक रूपक अलंकार दिया, मुस्कान में किसका रूप दे दिया? चंद्रमा का। तो रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार क्या होता है इसको ज्यादा समझने के लिए, जानने के लिए आप अलंकार वाले भाग भी देख सकते हैं, क्योंकि ये विशेष में लिखने में बहुत काम आएगा। तो जिसको अगर प्रभु की मुस्कान देखनी हो तो क्या देखेगा वो? वह मुस्कान किस रूप में प्रकट हो रही है? चंद्रमा के रूप में। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, और तुम्हारे हंसी अगर देखनी है किसी को, अगर तुम हे प्रभु आपकी हंसी देखनी है तो धुन में नदियां निनाद करती जा रही। वो हंसने की धुन में इस नदियां जो निनाद कलकल करती स्वर में जो चल रही है, उसमें कहीं न कहीं आपकी हंसी प्रकट हो रही है। आपका अगर हंसने का स्वरूप किसी को देखना है तो नदियों के कलकल स्वर को वो जाकर के देख सकते हैं। ये इसमें बात बताई गई। क्या क्या बताई गई? मुस्कुराहट देखनी तो किसको देखना है? मुस्कुराहट देखनी तो चंद्रमा को देखिए। इसमें चंद्रमा में किसकी मुस्कुराहट छिपी हुई है? ईश्वर की मुस्कुराहट छिपी हुई है। और नदियों के कलकल के स्वर में क्या प्रकट हो रहा है? प्रभु की हंसने की धुन प्रकट हो रही है। ठीक है। अब इस विशाल मंदिर की यामिनी में, अगला देखिए, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारागढ़ की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही। तो तारागढ़ की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है कि इस संसार रूपी जो विशाल मंदिर है, इस संसार रूपी विशाल मंदिर की रात में जिसे देखना हो दीपमाला, किसी को अगर इस संसार रूपी मंदिर की यामिनी रात में अगर उस प्रभु की दीपमाला देखनी हो, दीपकों की पंक्ति देखनी हो, तो दीपकों की पंक्ति के रूप में कौन दिखाए? तारागढ़ की ज्योति उसका पता लगा। तो आसमान में आच्छादित, आसमान में स्थित ये तारों का जो समूह है, ये उसकी दीपमाला को प्रकट कर रहा है। किसकी दीपमाला को? प्रभु के मंदिर की दीपमाला को प्रकट कर रहा है। तो तारे किसको प्रकट कर रहे हैं? तारों में किसका रूप छुपा हुआ है? दीपमाला का। दीपमाला मतलब दीपकों की पंक्ति, दीपकों का समूह को अगर देखना है तो तारों को देखिए। ये तारों की ज्योति जो चमक है, ये उसका पता अनूठा बता रही है। ये सब बातें कहीं न कहीं इस रूप में प्रकट हो रही है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सब जगह निवास करता है, प्रकृति के कण कण में निवास करते हैं। और इसी ईश्वर के इसी रूप को हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं कि किन किन रूपों में प्रकट हो रहा है, चाहे समुद्र हो, नदियां हो, तारे हो, इन सब में चंद्रमा, इन सब में कहीं कहीं ईश्वर का अंश दिखाई दे रहा है। ये सब ईश्वर के ही रूप है।
ठीक है। अब इसका विशेष और व्याख्या और प्रसंग कैसे लिखते हैं वह भी एक बार समझ लीजिए, और प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, वहां जाकर आप हल करने का प्रयास कीजिए। नहीं आए, कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत, प्रसंग लिख दिया हमने। प्रसंग के अंतर्गत सर्वप्रथम जो भाषा लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम लिखो क्षितिज के अंतर्गत कवि शिरोमणि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभो कविता से अवतरित है। यह हो गया हमारा प्रसंग। अब इसमें आगे लिखिए, इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। व्याख्या किस प्रकार प्रारंभ करनी है वो भी मैं बता देता हूं। व्याख्या में ईश्वर की सर्वव्यापकता वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब हमको व्याख्या लिख देंगे। व्याख्या लिखते समय यहां तक कंप्लीट करने के बाद वापस यहीं पर आना है। अब इसके पश्चात विशेष इधर लिख देता हूं मैं। विशेष के अंतर्गत पहला लिखेंगे खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। दूसरा यहां पर जो बताया गया, मैंने कहा अभी रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार का प्रयोग। तीसरे में छायावादी शैली लिखी देंगे। यह हो गया। और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, बहुत सुंदर चित्रण शब्द जरूर लिखना है। चित्रण किया गया है, यह हमारा विशेष हो जाता है। तो इस प्रकार प्रसंग, व्याख्या और विशेष हमने समझ ली। पूरा प्रसंग हमारे समझ में आ गया। तो जब प्रसंग याद हो गया, व्याख्या याद हो गई और विशेष याद है, तो फिर हमको कोई सा भी प्रश्न ऐसा नहीं है इससे बनने वाला जिसका उत्तर हमसे नहीं आता है। उसका उत्तर निश्चित रूप से आएगा। तो आप इसको एक बार अपनी कॉपी में भी उतारा करो, स्क्रीनशॉट लेकर के भी रखा करो ताकि ध्यान में रहे। ठीक है। अब इसी प्रकार के आकर्षक वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।